नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 19 सितंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो प्रातः 5:59 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। शतभिखा नक्षत्र है, धृत योग, तैतिल करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:27 से दोपहर 12:16 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज अनंत चतुर्दशी है। मध्याह्न काल में भगवान अनंत की पूजा की जाएगी, फिर इसके पश्चात उनको धारण किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद विचारणीय कारक ग्रहों से संबंधित ज्योतिषीय सूत्र आपको बताने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य, मंगल और बुध, ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में, शुक्र तुला में, केतु वृश्चिक में, शनिदेव देव गुरु बृहस्पति के साथ वक्र अवस्था में मकर में और चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो शतभिखा नक्षत्र ये राहु का नक्षत्र है और राहु के नक्षत्र में आज पूरे दिन चंद्रमा है और रविवार का दिन। बाकी की ग्रह स्थितियों को देखें तो सूर्य, मंगल और बुध इस समय कन्या राशि में त्रिग्रही योग बना करके गोचर कर रहे हैं। तो राहु के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा, जिन्होंने अनफा योग का निर्माण भी कर रखा है, किस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाले हैं। बाकी के योग ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी। आज छुट्टी का दिन है और ये छुट्टी का दिन आपको किस प्रकार से बिताना चाहिए, कौन से वो उपाय हैं, कौन से वो कार्य हैं जिन्हें आपको करना चाहिए और कौन से वो कार्य हैं जो आपको आज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कारक ग्रह किस भाव के, किन वस्तुओं के कौन से कारक ग्रह हैं, इसकी चर्चा बहुत बार हो चुकी है। और ये चूंकि राशिफल का कार्यक्रम है तो मैं इस बात की चर्चा नहीं करने वाला हूं कि किस भाव के कौन से ग्रह कारक हैं। ये चर्चा नहीं कर सकता क्योंकि कार्यक्रम में इतना जगह नहीं है। परंतु जैसे आपने ये सूत्र सदैव मेरे मुंह से सुना, यो यो भावः स्वामी दृष्टो युतो वा, वो भाव जो अपने स्वामी से युक्त या दृष्ट हो, तस्य भावस्य वृद्धि ही, उस भाव की वृद्धि हो जाती है, चाहे वो किसी भी लग्न की चर्चा हो। ठीक यही बात कारक ग्रहों पर लागू होती है। उदाहरण से देखिए, मान लिया जाए कि सिंह लग्न की कुंडली में शनिदेव सर्वाधिक अकारक ग्रह बने, तो सर्वाधिक अकारक ग्रह बने तो क्या आयु का कारक ग्रह इस लग्न में कोई और ग्रह बन जाएगा? नहीं,
सिंह लग्न की कुंडली में भी आयु के स्वामी, आयु के कारक शनिदेव ही होंगे। वैसे ही वृषभ लग्न की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति, तुला लग्न की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति सर्वाधिक अकारक ग्रह बने, तो क्या वृषभ और तुला की कुंडली में धन का कारक ग्रह कोई और बन जाएगा? नहीं, वो देव गुरु बृहस्पति ही होंगे। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी कोई कारक ग्रह अपने भाव को देखेगा, जब भी कोई कारक ग्रह अपने भाव को देखेगा जिसका वो कारक है, तो उस भाव से संबंधित प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी, चाहे आप किसी भी लग्न या राशि के हों। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। मान लिया जाए कि हम तुला या वृषभ लग्न की कुंडली की चर्चा कर रहे हैं। यहां देव गुरु बृहस्पति अकारक हुए, क्योंकि अष्टम या षष्ठ भाव के वो स्वामी हुए। अब आप इस बात को जरा ध्यान से समझिए कि ज्योतिष शास्त्र का वो सूत्र लागू रहेगा कि षष्ठ और अष्टम भाव के स्वामी जिस भी भाव में जाकर के, जिस भी भाव में बैठेंगे, इन दोनों भावों के स्वामी जिस भी भाव में जाकर के बैठेंगे, उस भाव से संबंधित परेशानी जातक को जीवन भर होगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है, ऐसा तो होगा, यानी परेशानी तो होगी। लेकिन अगर ऐसे गुरु किसी ऐसे भाव में बैठ करके और दृष्टि धन भाव पर डाल रहे हैं, पंचम भाव पर डाल रहे हैं, भाग्य भाव पर डाल रहे हैं, तो निसंदेह ये भाग्य की वृद्धि में कोई कमी नहीं करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि चूंकि ये अकारक ग्रह हैं इस लग्न के, तो अकारक होने के कारण वो जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित परेशानी आएगी। परंतु दृष्टि अगर इनकी अपने कारक भाव पर पड़ गई, जिसके ये कारक होते हैं, तो उस भाव के प्रभाव में वृद्धि अवश्य होगी, भले ही उस भाव का स्वामी कमजोर हो, भले ही उस भाव का स्वामी कमजोर हो। सूत्र हो सकता है कई लोगों को आसानी से न समझ में आए, बोर्ड पर समझाना पड़ जाए, लेकिन बेहद आसान है। एक लाइन में समझिए कि मैं तुला या वृषभ लग्न की कुंडली में ही कहूं कि भाग्येश मान लीजिए कमजोर पड़ा हुआ है, परंतु देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्येश कमजोर होने के बावजूद ऐसा जातक भाग्यवान होगा, उसको भाग्य का प्रभाव मिलेगा, क्योंकि भाग्य कारक की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोवा। तो अपने कारक भाव पर भी, जिस भाव के वो कारक ग्रह हैं, उस भाव पर दृष्टि डालेंगे तो चाहे वो लग्न कोई भी हो, उस भाव के प्रभाव में वृद्धि ही करेंगे। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन आपके पास होना चाहिए और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल ले लीजिए और आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। सबसे पहले हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, त्रिराचम्य इस बार 3, इसके बाद 3 बार श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए आचमन करिए। हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। इसके पश्चात एक बार पुनः हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। जैसे ही क्षेत्र के अधिपति भैरव जी आपको आज्ञा दे देते हैं, आप दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए और 3 बार गायत्री मंत्र बोलिए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया, इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अभिमंत्रित, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित इस जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। जब अब आप सुरक्षित हो गए तो सबसे पहले अब आपको अपने प्राणवायु को साधना होगा और उसके लिए प्राणायाम करना होगा। तो प्राणायाम की विधि आप सभी मेरे दर्शक जानते हैं। जो लोग नहीं जानते, जो नए दर्शक हैं, वो इस लिंक पर आकर के प्राणायाम की संपूर्ण विधि को देख सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो यूट्यूब पर आकर के ही आपको प्राणायाम की ये विधि मिल पाएगी। तो प्राणायाम सबको करना है, आप छोटे हैं, बड़े हैं, रोगी हैं, बाल वृद्ध, सबको प्राणायाम का अभ्यास करना है। कोई जरूरी नहीं कि सबको बेहद कठिन तरीके से आए, आसानी से भी जैसे भी आए प्राणायाम करिए। प्राणायाम कर लिया आपने, अब इसके पश्चात आपको दाहिने हाथ में जल लेना है, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और धीमे धीमे इस हस्तगत जल पर श्वास छोड़िए बाईं नासिका छिद्र से और मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़ते रहिए। जब आपका श्वास छोड़ना बंद हो जाए, इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। जलपात्र लेकर के खड़े होकर के ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर भुवन भास्कर को 3 अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य प्रदान करने के पश्चात आसन पर आप बैठ जाइए और अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए। 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके।
सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तक अगर आप भुवन भास्कर की आराधना से वंचित हैं तो उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं, कोई तिथि नहीं, कोई दिन नहीं, आज के आज अभी के अभी भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ कर दीजिए। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया है। राहु के नक्षत्र में है ये चंद्रमा, सो हो सकता है प्यार के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में थोड़ी गलत फहमी उत्पन्न करेंगे और विद्यार्थियों को भ्रम में डालेंगे। परंतु जिन कार्यों की योजना बना आपने रखी है, यानी योजना बना करके जो काम करेंगे, उन कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। विशेषकर वो लोग जो नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, वो लोग जो पार्ट टाइम नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, या वो लोग जो नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बड़ी सफलता हाथ लगेगी। किसी भी तरह के कागजात से संबंधित काम करने के लिए एकाग्रचित्त होकर के काम जो करना है, उस काम को आज रहने दीजिए, मत करिए। और लेन देन के मामले में पूरी तरह से सावधान रहिए। यात्रा सुखद नहीं हो सकती, सो यात्रा सोच समझ करके करिए और स्वास्थ्य की चिंता बनाए रखिए। स्वास्थ्य में परेशानी, पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है। किसी भी तरह के व्यापारिक अनुबंध पर साइन इत्यादि करना है, दस्तखत करना है, तो अभी आज इस बात को स्थगित करिए और जितना हो सके अपना समय परिवार के साथ ही व्यतीत करिए। आज का दिन थोड़ा सा गलत फहमी उत्पन्न कर रहा है, सो कहीं भी रहिए, कहीं दो चार लोगों के बीच मध्य बातचीत हो रही है तो सुनने में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, सावधान रहिएगा। प्रेमियों के लिए बढ़िया नहीं है दिन, विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। दाम्पत्य जीवन ठीक है, दाम्पत्य जीवन में सामान्य तू मैं हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी आज हो सकती है और मानसिक अशांति भी रहेगी। हालांकि कोई खास बदलाव नहीं है स्वास्थ्य में, कोई बहुत चिंता नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात वृषभ की करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से दोषम में होना आपके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। आप भी अपनी बुद्धिमत्ता से समझ लीजिए कि हर मामले में सफलता हासिल करने वाले हैं। धन से संबंधित कोई समस्या थी, परेशानी थी तो वो दूर होगी। दिन आपके लिए छुट्टी का नहीं है आज, माने छुट्टी भरा तो है लेकिन आपके लिए नहीं, आपको लगातार कोई ना कोई काम आता रहेगा और आप सफलतापूर्वक हर कार्य को पूरा भी करेंगे। कोई खास काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था उसे भी आज आप प्रारंभ करके पूरा कर सकते हैं। फिर भी परिवार को, परिवार के अन्य सदस्यों की, बच्चों की जरूरतों को समझिए। उनकी कोई समस्या है उसका समाधान भी ढूंढिए, जरूरी नहीं कि कार्य में ही पूरा दिन बिता दीजिए। हालांकि मैं बता दूं कि आज का दिन आप मैनेज भी बहुत अच्छा करेंगे और सफल भी हैं। परिवार की समस्या का समाधान भी ढूंढ लाएंगे। तो वहीं अपने करियर को लेकर के अगर कोई चिंता है, करियर में बदलाव करने की सोच रहे हैं, आगे बढ़िए, आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है। हाँ, आज बहुत ज्यादा किसी दूसरे के भरोसे नहीं जाना, जो करना है अपने भरोसे। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन। पार्टनरशिप में अगर व्यापार करते हैं तो लाभ होगा। वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, इन सब चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। प्यार का इजहार आज आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को आलस्य के कारण आज पढ़ाई में पिछड़ेपन का शिकार होना पड़ेगा, मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द से आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की बात करें तो भाग्य आपके साथ है। कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। व्यापार करना चाहते हैं तो करिए। व्यापार में बदलाव करने की सोच रहे हैं, व्यापारिक मीटिंग है तो वो लाभदायी होने वाली है आपके लिए। जो भी काम करिए जरा सोच समझ करके करिए, आपको आपके प्रत्येक कार्य में सफलता मिलने वाली है। आने वाले दिनों की तैयारी सोच समझ करके करिए, आपको आपके काम में सफलता मिलने वाली है। मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर हर तरह से आज आप सक्रिय रहेंगे। परिवार और आपके जो चाहने वाले हैं उनके साथ भी आप सामंजस्य बिठा लेंगे। यानी आज के दिन को मैं कहूंगा कि चौतरफा सफलता देने वाला है। घर बाहर जहां रहेंगे हर जगह आप संभाल लेंगे। विकास का नया रास्ता खुलने वाला है। परेशानियां खत्म होती दिखाई पड़ रही हैं। व्यवसायिक सफलता का है दिन। नौकरी पेशा में अगर आप हैं और नौकरी में कोई परेशानी आ रही है तो उससे भी संबंधित समस्या का आज निपटारा हो जाएगा। कोई ठोस योजना, गंभीर योजना, बड़ी योजना, उस पर अगर काम कर रहे हैं तो आज का दिन सफलता प्रदायक है। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन लगभग सुखद। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। विशेष करके आप फाइनेंस से संबंधित सेक्टर से जुड़े विद्यार्थी हैं तो बहुत बढ़िया है। मेहनत से बस पीछे मत हटिएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। छिटफुट सामान्य परेशानी हो लेकिन स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है।
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क को संभल करके रहना होगा। चोट चपेट की घटना, परेशानी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, मानसिक अशांति और घर का वातावरण कलहपूर्ण होने की संभावना है। मीटिंग इत्यादि के लिए दिन ठीक नहीं है। इंटरव्यू में भी सफलता में बाधा दिखाई पड़ रही, तो किसी भी तरह के ऑनलाइन इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं तो मुश्किल है। तो वहीं कहीं ना कहीं चिंता आपको रहेगी। भाग्य का साथ कम मिल पाने के कारण आज ऐसा प्रतीत होगा कि हर मामले में दिन चुनौतीपूर्ण ही जाएगा। तो आज के दिन को एक काम करिए कि जितना समय हो परिवार के साथ व्यतीत करिए। परिवार के लिए, घर परिवार के लिए, कोई घर में साफ सफाई, रोजमर्रा का कोई ऐसा काम है जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, वाहन की सफाई, इन्हीं सब कामों में अपने दिन को आज लगाइए, ठीक रहेगा। बाकी कोई नया काम, कोई बड़ा काम करने की सोच रहे हैं तो मत करिए। जिद करने से बचिए। लव लाइफ में भी आज बदलाव दिखाई पड़ रहा है, परेशानी दिखाई पड़ रही, तू मैं में मतभेद होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी के साथ संबंध तो ठीक है, परंतु जीवन साथी की सेहत आज आपको टेंशन में डालेगी और विद्यार्थियों को आलस्य इतना ज्यादा होगा कि मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द और माइग्रेन के रोगी हैं तो माइग्रेन, आधे सर में दर्द की शिकायत हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर सिल्वर है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात अगर सिंह की करें तो आज कलह का वातावरण घर में है। रिश्तों में संतुलन स्थापित करने में आज आपको दिक्कत आएगी। बार बार घर का वातावरण बिगड़ सकता है, मतभेद, परेशानी। तो वहीं बच्चे को लेकर के भी आप दाम्पत्य जीवन में आज कलह पूर्ण स्थिति उत्पन्न होगी। विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में नहीं लगेगा, मन भटकेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, लेकिन दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है। एक अच्छी सूचना यह है कि किसी दूरस्थ मित्र से आपकी बातचीत होगी और आने वाले दिनों की चर्चा होगी, तो ये ठीक सूचना मिल रही है आपके लिए। खर्च पर अपने कंट्रोल रखिए। संतान को लेकर के चिंता, संतान का रवैया आपको चिंतित करेगा और स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिए और पारिवारिक जीवन में खुशहाली कैसे आए इस बात को लेकर के तैयारी करिए, इस बात को लेकर के विचार करिए। तैस में आना, बात बात पर क्रोध करना, इससे बचिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आज का दिन सिंह राशि के जातक सावधानी से काटें। विशेष करके दाम्पत्य जीवन की ही परेशानी सबसे ज्यादा है, इसको सुधारें। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो छोटी मोटी परेशानियां होंगी। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत को लेकर के भी परेशानी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 2 होगा और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं कन्या के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, छुट्टी का, लेकिन बहुत बढ़िया। व्यापार से संबंधित या किसी और कार्य से संबंधित, कई दिनों से रुके हुए कार्य से संबंधित जो भी टेंशन, निराशा, परेशानी सब दूर होगी। आज औरों का साथ भी मिलेगा और जो आप पर हावी रहते थे, जो आपकी नजर में आपके शत्रु थे, वो भी आज आपके सम्मुख मित्रता का प्रस्ताव ही लेकर के, यानी आपसे जुड़ना, बातचीत करना, ये मित्रता का ही प्रस्ताव है। तो यूं समझ लीजिए कि आज आपका पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, लाइफ बहुत अच्छा है। घर का माहौल भी ठीक है। हां, चोट चपेट की घटना हो सकती है, तो जरा सावधान रहिएगा। खान पान पर ध्यान रखिएगा। आज मसालेदार भोजन से बचिएगा। बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन, मद्यपान, मांसाहार आपके लिए ठीक नहीं है। और अगर कहीं समूह में बैठे हुए हैं तो किसी भी बात की गहराई को समझे बिना आधी अधूरी बात को सुन करके अपना मत पेश कर देना, जवाब दे देना, ये ठीक नहीं है। काफी सोच विचार करके ही जवाब दीजिए। कोई भी निर्णय सोच विचार करके लेंगे तो अच्छा रहेगा। धन लाभ के लिए थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तब जाकर के लाभ होगा। और व्यर्थ के व्यय से बचिए। ऑनलाइन खरीदारी इत्यादि करने में हो सकता है आप अति कर दें, धन का नुकसान होगा। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, परंतु जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की परेशानी आपको चिंता में डालेगी। विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपके स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं, बस मसालेदार भोजन से बचिए और कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला राशि के जातकों को भी आज चिंता सताने वाली है। संतान की चिंता, विद्यार्थी हैं तो कार्य क्षेत्र, पढ़ाई के क्षेत्र में चिंता। बदलाव करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए, लेकिन कुछ नया सीखने की अगर जरूरत महसूस कर रहे हैं तो जरूर सीखिए। घर के कामों में भी थोड़ा समय दीजिए, घर के कामों पर ध्यान दीजिए। अपने बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, उनकी शिक्षा में
क्या चल रहा है इस पर ध्यान दीजिए। घर में कुछ फेरबदल करना है तो वो काम करिए। आज का दिन तुला राशि के जातकों को एक नहीं कई तरह के कार्यों में उलझा करके रखने वाला है। बातचीत के दौरान आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। वाणी पर नियंत्रण और संतान को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। तो वहीं पारिवारिक जीवन में किसी पुराने मसले को लेकर के आज तू मैं मतभेद हो सकता है। यात्रा आपके लिए सुखद नहीं है, यात्रा से बचिए। व्यापारियों को व्यापार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, परंतु किसी भी प्रकार के अतिवादी विचार से, विवाद से आपको सावधान रहना चाहिए। किसी भी मामले में अतिवादी विचारधारा मत बनाइए। दाम्पत्य जीवन में टेंशन, प्रेम संबंध में भी कहीं ना कहीं तू मैं दिखाई पड़ रहा है। सतर्क और सावधान रहिए। जीवन साथी की भावनाओं को समझिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो संशयात्मक, कंफ्यूजन भरा दिन। मन पढ़ाई में आज कम लगेगा, कॉन्फिडेंस में आप कमी महसूस करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज मानसिक तनाव और पेट में जलन की शिकायत, नींद की कमी से भी आप आज परेशान होंगे। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात वृश्चिक की करें तो आज का दिन आपके लिए भी कुछ बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। घर में कलह का वातावरण, परेशानी, किसी पुराने दोस्त से आज तू मैं हो सकता है। अपने पड़ोसी के साथ भी मतभेद हो जाए। तो जरा सोच समझ करके आज कोई कार्य करिएगा, निर्णय लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय करेंगे, बात का बतंगड़ बनने वाला है, सो बड़ा सावधान रहिए। कहीं किसी से कोई बात कहनी है तो पहले तरीका सोचिए किस तरीके से आप बात कहें ताकि सामने वाले को बुरा न लगे। सावधानी में ही भलाई है। तनाव, दबाव बना रहेगा। आज के दिन को जितना हो सके सरल बनाइए, सहज बनाइए। चिंता को छोड़िए और एक साथ कई सारे काम करने से बचिए। लाभ में बाधा दिखाई पड़ रही है। व्यापारी हैं तो व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज सकारात्मकता से नकारात्मकता कहीं ज्यादा हावी दिखाई पड़ रही है। भाग्य का साथ भी थोड़ा कम मिल पाएगा। सो आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। प्यार का इजहार मत करिए। दाम्पत्य जीवन में तनाव रह सकता है। और बात विद्यार्थियों की करें तो सामान्य है दिन, न बहुत अच्छा न बहुत खराब। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी। घर में बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल, और आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। अगर आप कोई पशु इत्यादि पालते हैं तो अगर घर में कोई ऐसा पशु है, प्राय लोग कुत्ता वगैरह पालते हैं, तो उसके स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है। उसको लेकर के भी आपको परेशान होना पड़ेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और धनु के लिए बढ़िया है दिन, उपलब्धियों भरा है दिन। लाभ की सूचना लेकर के, सफलता की सूचना लेकर के आ रहा है दिन। जो भी कार्य बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। कोई टेंशन बहुत दिनों से आपको चली आ रही थी, वो टेंशन दूर हो जाएगी। आज बस एक ही बात का ख्याल रखिए, अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहिए। और पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आज तो छुट्टी है, हर तरह से दिन बढ़िया है। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ज्यादातर कार्य आसानी से पूर्ण होंगे। हाँ, सिर दर्द की थोड़ी शिकायत हो सकती है, फिर भी आप मेहनत से पीछे मत हटिए। नई योजना बनाइए, योजना बना करके उस पर काम करिए। कोई बड़ा फैसला करना है तो कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। मौजूदा काम छोड़ने पर अगर विचार कर रहे हैं तो ये सही अवसर है। विचार करिए और विचार करके कदम आगे बढ़ाइए। तो धनु राशि के जातक आज के दिन को हर प्रकार से बढ़िया समझे। लव लाइफ बहुत अच्छी है। लव लाइफ में कोई पुरानी समस्या चली आ रही थी वो दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सतर्क और सावधान रहिएगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। किसी भी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, आपको सफलता मिलेगी। और आपके स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी मुझे नहीं दिखाई पड़ी, बल्कि किसी रोग से परेशान थे, कोई स्वास्थ्यजन्य परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात वहीं मकर की करें तो चंद्रमा का राशि से आपके द्वितीयस्थ होना राहु के नक्षत्र में आज काम को बिगाड़ेगा। बना काम भी बिगड़ने वाला है आपके वाणी के चलते। खुद पर नियंत्रण रखिए। कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करिए, नहीं लाभ की जगह नुकसान हो जाएगा। और एक काम निपट जाए इसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालिए। बहुत ज्यादा सत्य बोलना, बहुत ज्यादा कड़वा सत्य बोलना, इससे बचिए। और घर में है तो अपने परिवारजनों की भी चिंता करिए, उनके लिए सोचिए, उनकी बातों को पहले सुनिए। यात्रा आपके लिए सुखद नहीं है, सो यात्रा से बचिए। लोगों से मिलने जुलने के लिए, किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। और खान पान पर नियंत्रण सबसे ज्यादा रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी आपको खान पान के कारण होगी। सो खान पान पर नियंत्रण रखिए। और कोई परिवार का मसला है, परिवार से संबंधित कोई समस्या है, उससे सुलझाइए। व्यापारियों को सावधान रह करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। और जहां भी रहिए अपना व्यवहार आज लचीला रखिए। किसी भी बात को तूल देना, किसी भी बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना,
इससे आपको बचना चाहिए। लव लाइफ के लिए दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। दाम्पत्य जीवन सामान्य है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उनको टाइम दीजिए। और आपको अपने स्वास्थ्य के लिए भी जरा ख्याल रखना होगा। खान पान पर ध्यान नहीं दिया, नियंत्रण नहीं दिया, तो आज आपके स्वास्थ्य में परेशानी, आंखों से संबंधित परेशानी, कफ जन्य रोगों की शिकायत आज आपको हो सकती है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगेगा। खान पान पर ध्यान, मसालेदार मद्यपान से बचना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। और बात कुंभ की करें तो आज थोड़ी चिंता आपको रहेगी, व्यस्तता रहेगी। हो सकता है दिनचर्या आज आपकी अस्त व्यस्त हो, परंतु इसको सुव्यवस्थित करने का प्रयत्न करिए। दोस्तों के साथ समय मिल जाएगा, बातचीत करेंगे, अच्छा रहेगा, इससे आपको ऊर्जा मिलेगी। कुछ छिटपुट जो पुराने कार्य हैं उन्हीं को पूरा करने में आज का दिन चला जाएगा। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कड़वी वाणी का मत प्रयोग मत करिएगा, विशेष करके जीवन साथी से बात करने के दौरान। और आज कोई बड़ा फैसला करना है तो मत करिए। जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार से संबंधित कोई बड़ा फैसला न करें। और व्यापार में कोई कानूनी अड़चन है तो उस मामले में जरूर आज प्रयास करें। कानूनी अड़चन से आपको राहत मिलेगी। व्यापारियों को लाभ तो जरूर होगा, लेकिन परेशानी होगी। किसी भी तरह के नए अनुबंध आज नहीं करने हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी है, विशेषकर जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी से संभव है विवाद भी हो जाए, संभाल लीजिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा नहीं कह सकता हूं दिन को। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। भ्रामक रोग, कोई कभी कुछ छोटा मोटा, आज पूरे दिन स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन की बात करें तो महत्वपूर्ण रहने वाला है दिन, परंतु व्ययाधिक्य कराएगा दिन। कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं लेना। जोश में आकर के कोई काम मत करिए, विशेष करके कोई फैसला बिना विचारे मत करिए, नहीं तो असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। वैसे मैं कह सकता हूं दिन ठीक है। कहीं भी अपनी बात को रखना है तो इस ढंग से रखिए कि सामने वाले को आपकी बात बुरी न लगे। भावुक होकर के, भावनाओं में बहकर के आज कोई फैसला मत लीजिएगा। और साथ ही साथ लोगों के साथ बातचीत के दौरान जरा वाणी पर नियंत्रण रखिए, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। किसी रिश्तेदार से मुलाकात करनी है तो मुलाकात के लिए दिन ठीक है। किसी को उधार मत दीजिए, लेकिन कहीं पैसा दिया हुआ है तो प्राप्त करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। और कहीं पैसा निवेश करने वाले हैं तो जानकार की राय लेकर कहीं करिए। निवेश वैसे करने से बचना चाहिए। जिद्द करना, क्रोध करना, जितना ऐसा करेंगे समस्या उतनी गहरी होगी। तो अपने आप को आज लचीला छोड़ दीजिए, क्रोध से बचिए। दाम्पत्य जीवन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक ठाक, बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं। और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। सिर दर्द की शिकायत, आंखों में जलन और नींद की शिकायत होगी। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर आपके लिए आज लाल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।